एक देश, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक नेता, एक ही नेता होना चाहिए। लोगों को समझाने में हिटलर क्या हो गया, सफल हो गया, और उसने संविधान में आग लगा दिया, कहा कि अब से संविधान केवल हिटलर का रहेगा। संशोधन कर दिया, आपातकालीन ने लुफ्तवाफ बनाया, अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन किया, टैंक शामिल किया, तोप शामिल किया। लोग देखते रह गए वर्साई की संधि में। तो यहां से इसकी वायुसेना उड़ना चालू की, इसकी वायुसेना क्या की, उड़ना चालू की, और लंदन पर 15 दिन 15 रात बिना रुके लगातार बम्बार्डमेंट करते रह गया। लंदन खाली हो गया। अपने गार्ड को बंदूक दिया था कि अगर हम बच जाएंगे ना तुम मार देना। तो जहर दिया अपनी पत्नी को, ईवा ब्राउन को मार दिया, और अपने एक जहर भी खाया, और ऊपर से गोली भी मारा। बंदूक नहीं ना जी। देखिए, अंग्रेजों की एक स्ट्रेटेजी रही है, सबसे पहले वो कल्चर पे अटैक करते हैं, सबसे पहले कल्चर पे। आप देखिएगा, इंडिया में आए, जीन्स, स्कर्ट, टी शर्ट, ये सब कौन लाया, सब अंग्रेजों ने लेके चले हैं सब। यहाँ पे वो कल्चर पे अटैक करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, किसी सभ्यता को चौपट करना है, सबसे पहले क्या चौपट करो, कल्चर का, कल्चर पे चौपट करना चाहिए। आज किसी को देखिए धोती कुर्ता पे मजाक समझा जाता है, हम कहियो धोती कुर्ता पहन के चलेंगे तो मजाक बन जाएगा। तुर्की के खलीफा मुस्तफा कमाल पाशा को तुर्की का राष्ट्रपति बना दिया गया। तुर्की के राष्ट्रपति जब इन्हें बनाया गया तो इन्हें कहा गया कि भाई आप धार्मिक शिक्षा के स्थान पर आप साइंस वगैरह को पढ़ाई दीजिए। उस समय मुसलमानों ने बहुत विरोध किया था, क्योंकि मुस्तफा कमाल पाशा को आता तुर्क कहा जाता है। इन्होंने मदरसों को स्कूल में बदल दिया था, बहुत सारे मदरसे जो थे उसको स्कूल में बदल दिया। इसका बहुत विरोध हुआ, जिन्ना भी विरोध किया था। बाद में पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो पाकिस्तान ने कहा गलत बात है यहाँ पर। आज तुर्की जिस वजह से, आज देखिएगा ड्रोन जो होता है ना बिना पायलट के जहाज में, चाइना के बाद लीडिंग कंट्री बन चुका है ये आपका तुर्की। अब तुर्की के ही ड्रोन से क्या हुआ था, अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में अजरबैजान जीत गया था। तो आधुनिक तुर्की के जनक किसे कहा जाता है, मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की का विभाजन कर दिया सेवर्स की संधि के द्वारा, तुर्की का विभाजन कर, लेकिन विभाजन क्या हो गया, रद्द हो गया। अब यहाँ बदले की आग में जल रहा था इटली, और बदले की आग में जल रहा था जर्मनी। इटली इसलिए कि एकरा कुछ नहीं दिया था सब, और जर्मनी इसलिए क्योंकि इसको वर्साई की संधि थोप दिया गया था। और वर्साई की संधि से बदला लेना कौन चाहता था, जर्मनी। जर्मनी बदला इसे लेना चाहता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी और इटली, इसमें इटली में जन्म हुआ फांसीवाद का। फांसीवाद के लोग राष्ट्र की संस्कृति को ज्यादा आगे रखते हैं, राष्ट्र की संस्कृति को आगे रखते हैं। फांसीवादी विचारधारा में एक और खराबी होती है कि यहाँ जाति की उच्चता पे ज्यादा ध्यान दे दिया जाता है, मतलब थोड़ा सा ऊंचे जात पे ये लोग ज्यादा विचार रखते हैं। तो देखते होंगे कई आदमी अगर ऊंचे जात नीचे जात ढेर करता है तो उसको लोग कहते हैं फांसीवादी है। फांसीवादी का मतलब ये नहीं होता है कि वो फांसी दे देगा आपको, वो राष्ट्रीयता को क्या करता है, आगे रखता है। ये इटली के गौरव को बताने लगा, इटली को युद्ध लड़ना चाहिए, अंग्रेजों ने हमें धोखा दिया, इसने पूरा इटली में बवाल मचा दिया और वहां के लोगों को सेना में भर्ती कराया, छोटे बच्चों तक को सेना में भर्ती कराया। कहा बर्बाद कर देंगे इन अंग्रेजों को, ब्रिटेन वाला चोट्टा हमको कुछ नहीं दिया, खाली झगड़ा में हमको शांत करा दिया, हमको कितना अच्छा फायदा हुआ रहता है, 2 बीघा तो कब जाए रहते हम कहीं ना कहीं, मार बवाल किया। लोग इसको समझाते थे कि विश्व शांति अच्छी चीज है, इसने कह रहा है कि भैया विश्व शांति कायरो का सपना है। विश्व शांति किसका सपना है, कायरो। युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है। देख रहे हैं इसको, ये तो प्राचीन इतिहास वाली भाषा बोल रही है, अशोक के समय की भाषा है ये। बताइए ये 20वीं सदी में इस तरह की भाषा आएगा। इसने कहा कि जिस पुरुष ने जीवन में युद्ध नहीं लड़ा वो बांझ महिला के समान है। ये कॉपी कर रहा था किसका, हिटलर का, जबकि इसी के बगल में था हिटलर। हिटलर नाजीवाद का जनक था, हिटलर नाजीवाद। वो एक कुशल सैनिक शासक, मतलब कुशल सैनिक लीडर था हिटलर। वो अपने से देश के मतलब राजा का तख्ता पलट करना चाहता था, सरकार का तख्ता पलट करना चाहता था, लेकिन तख्ता पलट करने से में वो क्या हो गया, असफल हो गया और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जब उसे जेल में डाला गया तो जेल में हिटलर ने अपनी कहानी लिखा था, मीन कैंप, मेरा संघर्ष। मीन कैंप मतलब मेरा संघर्ष। बाद में ये जेल से रिहा हुआ था। रिहा होने के बाद इसने अपनी पार्टी बनाई, नाजी पार्टी। कौन सी पार्टी, नाजी। और इसने लोगों से कहा कि तुम्हारे देश का जो राजा है ना, जो सिंहासन संभाल रहा है, प्रधानमंत्री है, जिसे चांसलर कहते हैं, ये कायर है। इसने कैसे वर्साई की संधि को स्वीकार किया, कैसे ये अपना कोयला फ्रांस को दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है।
एक देश, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक नेता, एक ही नेता होना चाहिए। लोगों को समझाने में हिटलर क्या हो गया, सफल हो गया। हिटलर का कहना था एक झूठ को अगर 100 बार बोलिए तो वो सच हो जाता है। हिटलर बहुत खतरनाक था। इसने राष्ट्र प्रेम के चक्कर में लोगों को झूठे दिलासे दिला दिला के जर्मनी को बर्बाद कर दिया था। यहाँ पर हिटलर जो था, जब प्रथम विश्व युद्ध में एक जगह बंदी बनाया था, युद्ध में छुपा हुआ था, तो यहूदी के घर में छुपा हुआ था। यहूदी जो होते हैं ना, ज्यूज, उनके घर में तो बता दिया सब इधर छुपा है वहां पे बता दिया सब क्यों, यहूदी सब कि हमारे घर में छुपा है। हिटलर को बहुत बुरा ये बात खराब लगा, ससुर हम तो यहाँ छुपे थे, हमरा बता दिया। जब हिटलर शासन में आया ना, 60 लाख यहूदियों को कटवा दिया। 60 लाख यहूदी लोग को कटवा दिया। ऐसे कैसे क्लासरूम है इतना बड़ा, अगर मान के चलिए इसमें खिड़की हम बंद कर देते हैं, चारों ओर से बंद, इसमें कोई गैस छोड़ देते हैं, कूद कूद के मरेंगे लोग कि नहीं। वैसे ही गैस बड़ा का गोदाम रखा था, उसमें कहीं खिड़की उड़की था ही नहीं, सबको बंद करता था, जहरीला गैस छोड़ देता था। अब बाहर से शीशा लगा खिड़की से देखता था, मजा लेता। याद करो हम भी छुपे थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हिटलर बहुत खतरनाक आदमी था। उसने कौन सी पार्टी का गठन किया, हिटलर और मुसोलिनी में टक्कर चलता था, मतलब दोनों एक दूसरे के साथी थे, लेकिन ये चाहते थे हम उससे आगे निकले, हम आगे बढ़े। हिटलर एक योग्य था, उसके अंदर कुशल नेतृत्व था, बहुत ही ज्यादा वो एक सैनिक योद्धा था, वो अपने सेना को अच्छे से कमांड कर सकता था। वो उसे फ्यूहरर कहा जाता था। हिटलर को क्या कहा जाता, फ्यूहरर कहा जाता था। वो हिटलर ने जर्मनी में बहुत ही तेजी से औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज किया, और हिटलर अपने देश के लोगों को समझाने में सफल हो गया कि हम जर्मनी को अच्छे से संभाल सकते हैं। अचानक वहां इमरजेंसी लगा दिया गया, राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और उसने संविधान में आग लगा दिया। कहा कि अब से संविधान केवल हिटलर का रहेगा। संशोधन कर दिया। आपातकाल की व्यवस्था हम कहां से लाए हैं, जर्मनी से। आपातकाल में सरकार आपकी राजा का रूप ले लेती है। जर्मनी में उसने आपातकाल को क्या कर दिया, लागू कर दिया। वर्साई की संधि में कहा गया था कि जर्मनी की सेना 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी, इसने 1 लाख से ज्यादा सेना बना दिया। इसने कहा था कि वायुसेना नहीं रहेगी, इसने तगड़ा वायुसेना बनाया। इसकी वायुसेना का लुफ्तवाफ कहा गया। क्या कहा गया, लुफ्तवाफ कहा गया। इसकी वायुसेना क्या कहा गया, लुफ्तवाफ। और हजारों की सेना में इसने वायुसेना बना लिया, और पायलटों की बहुत भर्ती किया। हमेशा एक जहाज 10 पायलट रखता था, ताकि कोई एक जख्मी हो गया, तबीयत खराब हो गया, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो जहाज नहीं रुकना चाहिए। इसके पास जहाज और पायलट की कोई कमी नहीं। लुफ्तवाफ कहां के एयरफोर्स को कहा जाता है, जर्मनी की। हिटलर ने लुफ्तवाफ बनाया, अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन किया, टैंक शामिल किया, तोप शामिल किया। लोग देखते रह गए। वर्साई की संधि में वो आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इसने पनडुब्बियों को बनाया, पानी के अंदर चलती है पनडुब्बी, जिसे उसने यू बोट्स कहा था। सबमरीन को क्या बोला, यू बोट्स। सबमरीन को क्या कहा, यू बोट्स। ये पानी के अंदर चलती थी और दुश्मन के जहाज को मार देती थी सब। जर्मनी की ये सबसे बड़ी ताकत थी, ये उसकी पानी में उतरने वाली पनडुब्बियां, और ये दुश्मन के किसी भी जहाज को डुबा देती थी। हिटलर अब पूरी तरह से तैयार था युद्ध लड़ने के लिए। अब उसने सबसे पहले कहा कि अब निपटाना किधर से है। उस ससुरा सोचा कि सबको कब्जा करेंगे। क्या करेंगे, सबको कब्जा करेंगे। उसने एक दिन में मारा फ्रांस पर कब्जा कर लिया, और वहां के राजा को पकड़ के वहां के और ट्रेन में बैठा के साइन कराया था, लिख कि हम क्या हैं, फ्रांस पर किसका कब्जा हो गया, जर्मनी का कब्जा हो गया। और ले गया इनको, जानते हैं कहां, उसी वर्साई के महल में, जहां वर्साई की संधि की गई। वर्साई की संधि में ले गया इनको, पकड़ के बैठाया, कहा कि लिख जितना कोयला ले गया है 10% ब्याज जोड़ के वापस करेगा। जितना तुमको मारने में खर्चा लगा है फ्रांस वापस देगा। पूरा वर्साई की संधि का बदला लिया कौन, हिटलर। और जब मारा इनको न, तो इनको बचाने आया था इंग्लैंड। इंग्लैंड की सेना को यहाँ नारमंडी नामक जगह पे घेर लिया। अब चारों ओर से थी क्या चीज, ब्रिटेन की, जर्मनी की सेना। अब बीच में बचाने आई थी कौन, इंग्लैंड की सेना। वो नारमंडी नामक जगह पे क्या हो गए थे, घिर गए थे। नारमंडी नामक जगह पे क्या हो गए, घिर गए थे। और यहाँ पर इंग्लैंड को हालत खराब हो गया। उसके वहां लगभग 50,000 सोल्जर फंसे हुए थे, इनको निकालना नामुमकिन हो गया था। अब इंग्लैंड क्या करे यहाँ पर, और यहां से जर्मनी की वायुसेना लगातार इस पर क्या कर रही थी, हमला। अब तक ये केवल नॉर्मल ही चल रहा था। जर्मनी ने सोचा था कि हम लोग इस पे कब्जा कर लेंगे, फ्रांस किस पर, ब्रिटेन पर। तो यहां से इसकी वायुसेना उड़ना चालू की। इसकी वायुसेना क्या की, उड़ना चालू की, और लंदन पर 15 दिन 15 रात बिना रुके लगातार बम्बार्डमेंट करते रह गया। लंदन खाली हो गया। इतना बम मारा जिसका कोई हद नहीं। इंग्लैंड, लेकिन यहां एक तो गलती हो गया था, समझिए क्या।
इधर इंग्लैंड की वायुसेना जर्मनी में बम गिराती थी, जर्मनी की वायुसेना इंग्लैंड में बम गिराती थी। जर्मनी के पास पायलट्स ज्यादा थे, दोनों के पास जहाज सेम थे, लेकिन ब्रिटेन के पास पायलट कम थे। इसके पास पायलट ज्यादा थे, जहाज दोनों के पास जहाज सेम थे, उसके पायलट कम थे। इसके पायलट एक आराम करता था, दूसरा उठता था, दूसरा हमेशा बम गिराते रहता था, उसके पायलट कम था। द्वितीय विश्व युद्ध में एक